41 कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जिसकी हमें सेकंड टर्म 14 गिवन है और थर्ड टर्म जो है वो 18 गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है एंड ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे A2 गिवन है, तो A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में D लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि A प्लस में D जो होगा वो मेरे किसके इक्वल होगा, 14 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब ऐसी A3 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 2D लिख सकती हूँ। तो यानी कि A प्लस में 2D जो होगा वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मैं अपनी A की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो A की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 14 माइनस के D आ जाएगी। तो इस A की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में मैं यहाँ पर A की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। तो A की वैल्यू मेरे पास क्या है, 14 माइनस के D एंड जो लिखा हो उसका एज इट इज लिख देते हैं प्लस के 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है एंड ये 2 है। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 14 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी कि हो जाएगा प्लस के D इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करनी है तो D मेरे पास क्या हो जाएगा, 18 माइनस के 14। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। अब मैं A की वैल्यू फाइंड करूँगी। D की वैल्यू मिल गई है तो मैं A की वैल्यू इससे इक्वेशन नंबर 3 से मैं A की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे D मेरे पास क्या है, 14 माइनस के 4। ठीक है, तो यानी कि A मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। तो यानी कि मेरे पास A की भी वैल्यू आ गई एंड मेरे पास D की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे S51 फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे यूज करूँगी n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि S51 इज इक्वल टू एंड क्या हो जाएगा मेरे पास, 51/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 एंड a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, डेट इज 10 प्लस के n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस के 1 यानी कि 50 एंड d मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 4। ये हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो S51 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 51/2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 20 प्लस में ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इसको आगे यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 10 एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 10 एंड हो जाएगा 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर लो देन उसके बाद डिवाइड कर लो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाई हुई है कि इसको हम किस तरीके से कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 51 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 110। ठीक है, अब 51 की मल्टीप्लाई करते हैं 110 आ जाएगा 5610। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5610। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। 42 is in a school, student decided to plant trees in and around the school to reduce air pollution। तो एक स्कूल में स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो क्या लगाएंगे, अपने स्कूल के चारों तरफ प्लांट्स लगाएंगे जिससे कि पोल्यूशन कम हो जाए। ठीक है, एयर पोल्यूशन कम हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो यहाँ पे देखो इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि उन्होंने ये चीज़ डिसाइड होती है कि नंबर ऑफ ट्रीज मतलब कि जितने भी वहाँ पर प्लांट किए जाएंगे, जो ट्रीज है जो जितने भी वहाँ पर प्लांट किए जाएंगे वो क्या होंगे, डबल होंगे उनकी जो भी क्लास के जिस भी क्लास में वो स्टडी करते होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो सेकंड क्लास कितने प्लांट लगाएगी, 4 लगाएगी। क्यों, क्योंकि 2 का हमें क्या करना है, डबल करना है। ऐसे सपोज करो कि भाई थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं तो थर्ड का डबल कर दो, यानी कि वो कितने लगाएगी, 6 लगाएगी। ऐसे सपोज करो कि भाई 6th क्लास में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो 6th क्लास कितने ट्रीज लगाएगी, 6th क्लास लगाएगी 12 ट्रीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हमें क्या करना है, सिंपल डबल करना है, जो सी वो क्लास में पढ़ते हैं उसका डबल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ देयर आर 1 to 12 क्लासेस इन द स्कूल एंड ईच क्लास हैज 2 सेक्शन। तो देखो क्या बोला गया है कि अगर 1 से लेकर 12 तक उस स्कूल में 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस हैं और हर एक क्लास में जो है 2 सेक्शंस है, यानी कि अगर सपोज करो कि भाई सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है, ठीक है। ऐसी अगर हम कोई और भी क्लास की बात करते हैं, 6th क्लास की बात करते हैं, तो 6th के भी 2 सेक्शन है, एक तो 6th ए है एंड 6th बी है, यानी कि जो सेशन है वो कितने हैं, 2 है, मतलब 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय स्टूडेंट। तो कितने ट्रीज जो होंगे वो स्टूडेंट्स जो होंगे कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। अब देखो क्या हुआ कि अगर मैंने भी आपको बताया कि वो जोन सी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे उसके डबल वो ट्रीज जो है वो प्लांट करेंगे। अब उसके बाद उनके सेशन भी ऐड हो गए, तो सेशन ऐड हो गए और हर एक में कितने सेशन है, 2 के सेशन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे। चलो अभी हम करके देखते हैं। अभी हम सेशन की बात नहीं करते हैं, अभी हम उसकी बात करते हैं। देखिए हम पहले सेशन की बात कर लेते हैं कि भाई देखो अगर आप सपोज करो कि स्टूडेंट जो है वो सेकंड क्लास के हैं, ठीक है, तो सेकंड क्लास में क्या होगा कि अभी हम जो है कि हम अभी उसके डबल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करें कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है अगर वो सेकंड क्लास का है, ठीक है, सेकंड वो क्लास है, तो वो सेकंड क्लास जो होगी उसमें 2 सेशंस होंगे, ठीक है, तो कितने में डिवाइडेड है, 2 में डिवाइडेड है, यानी कि अगर हमारी सेकंड क्लास है तो वो हमारी कितने ट्रीज प्लांट करेगी, 4 ट्रीज प्लांट करेगी। कैसे भाई, जो हमारी फर्स्ट वाला जो सेशन होगा वो हमारे 2 ट्रीज प्लांट करेगा, देन जो सेकंड वाला सेशन होगा वो हमारे 2 ट्रीज प्लांट करेगा, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, फिर हमारे 4 ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम बात करें कि सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करती हूँ तो जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें कितने सेशंस हैं, 2 सेशन है, फर्स्ट क्लास में हमारे पास 2 सेशन है, तो यानी कि दोनों को मिला लो, तो ए सेशन में एक ट्री प्लांट किया, सेकंड वाले सेशन में दूसरा ट्री प्लांट किया, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, हमारे पास 2 हो गए। ऐसे ही हम सेकंड क्लास के देखेंगे तो क्या करना है, डबल करना है ना, कि भाई जो सी भी वो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके डबल वो ट्रीज प्लांट करेंगे। तो जैसे कि वो सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो 2 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली हमारी 4 करेगी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, थर्ड क्लास है तो थर्ड का डबल कर दो, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 8 हो जाएगा। एंड मेरे पास क्लासेस कितनी है लास्ट तक, क्लासेस जो है वो मेरे पास लास्ट तक है 12 तक क्लासेस है, तो यानी कि 12 का डबल कर दो, तो 12 का डबल कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पर क्या कर रहे हैं, डबल जोन सी भी वो क्लास में पढ़ रहे हैं वो उसके डबल ट्री, मतलब जोन सी वो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके वो डबल ट्रीज को क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब सेकंड चीज क्या है कि हर एक क्लास के 2 सेशन, अभी मैंने यहाँ पे सेशन की बात नहीं की, ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ बात की कि जोन सी भी क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उसका सिर्फ डबल करना, उस क्लास का डबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं उसकी बात करती हूँ, सेशन की बात करती हूँ, तो हर एक क्लास में क्या है, 2 सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेपरेटली 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना अगर हमने ब्रैकेट लगा दिए तो यहाँ पे हम 2 से इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है। यहाँ पे हमारा एपी बन रहा है तो उसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये जो 2 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम अलग से लगा देंगे, यानी कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको तो आप एज इट इज रहने दो। एंड इस वाले एपी में हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दैट इज n/2 एंड a प्लस में l, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो गिवन है, ठीक है। उसके बाद n की बात करेंगे तो भाई क्लासेस कितनी हमारे पास, टोटल 12 क्लासेस है, यानी कि हो जाएगा 12/2। ये 2 समझ में आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एपी में सिर्फ हमारा इतनी चीज ही हमारी एपी में बन रही है, ठीक है। इस 2 को हमने बाहर रखा हुआ तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो ये जाएगा। उसके बाद ए मेरे पास क्या है, डेट इज 2 एंड एल मेरे पास क्या है, लास्ट वाले टर्म में, यानी कि मेरे पास दिस इज 24, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। इस वाले 2 से वाला 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 26 की मल्टीप्लाई 12 से कर, आंसर आ जाएगा 312। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42।
Number 43 है in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। तो क्या हो लगा है कि एक पोटैटो रेस हुई है जिसमें कि एक बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दी गई, यानी कि सपोज करो कि भाई जो रेस है वो हमारी यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो पोटैटो रेस में एक बकेट को जो है इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे इस बकेट को प्लेस कर दिया गया है जो कि 5 मीटर दूर है फर्स्ट वाले पोटैटो से, यानी कि फर्स्ट वाला पोटैटो जो है वो यहाँ पे है, तो इससे ये कितने दूर है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्टेट है। उसके बाद पहला वाला जो पोटैटो है वो तो 5 मीटर दूर है, बाकी जितने भी जो भी बचे हैं वो सब 3 मीटर जो है वो दूर है, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। इस वाली लाइन में टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 है। अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। तो एक कॉम्पिटिटर को क्या करना है, यानी कि जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या करना है, स्टार्ट करना है कहाँ से, बकेट से उन्हें स्टार्ट करना है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, उन्हें जो भी उनके सबसे पास वाला पोटैटो होगा उसको पिक करना है, यानी कि उन्हें यहाँ से इस बकेट से उन्होंने अपनी जो रेस है उसको यहाँ से शुरू करना है। एंड जो फर्स्ट वाला पोटैटो होगा उसको यहाँ से उठाना है, फिर उसको वापस मतलब जैसे कि यहाँ से उन्होंने शुरू किया तो इधर गए, पोटैटो उठाया, पोटैटो यहाँ पे रखा है तो उन्होंने यहाँ से पोटैटो उठाया, फिर वापस उन्हें इस वाली बकेट में डालना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिट। फिर ऐसे उनको करना है, यानी कि पहले वो इस वाले पोटैटो को उठाएंगे फिर वापस जाएंगे, फिर इसको उठाएंगे फिर वापस जाएंगे, फिर इसको उठाएंगे फिर वापस जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमको दे रखा है। एंड ही कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट। तो ये इस तरीके से करते रहेंगे जब तक कि सारे के सारे पोटैटो जो है वो इस बकेट में नहीं आ जाते। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा उस कॉम्पिटिटर ने कितना कवर किया होगा। भाई देखो पहले 5 आगे गया, फिर 5 पीछे आया, फिर 5 और 3 कितने हो गए, 7 आगे गया, फिर 7 पीछे आया, तो यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया ये हमें बताना है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल distance covered to pick up the potato। तो पोटैटोज कितने थे हमारे पास, 10 थे, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से लेके 10 तक जो थे वो हमारे पास क्या थे, पोटैटोज थे, ठीक है। तो इस तरीके से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं पहले वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, पहले वाला डिस्टेंस किस तरीके से कवर किया कि वो उसने इस वाले पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। एंड वो उसने यहाँ से ये यहाँ पे पोटैटो है तो उसने ये वाला पोटैटो उठाया, फिर वो वापस इस बकेट में डालने के लिए गया। तो यानी कि पहले तो वो 5 मीटर गया आगे, उसने पोटैटो उठाया, फिर वो 5 मीटर फिर से वापस आया, यानी कि उसने 2 बार डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस उसके बाद वो क्या करता है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर इतने जाता है, यानी कि इस बकेट से लेके फिर यहाँ पर इस वाले पोटैटो को पिकअप करता है, देन वापस से इस वाले पोटैटो को बकेट में डालता है। यहाँ पे देखो उसने कितना डिस्टेंस क्या किया, 5 और 5 मीटर और फिर 3, तो कितना हो गया 5 + 3, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 + 3 उसने कवर किया। लेकिन कैसे, 2 बार किया ना, पहले वो गया फिर उसने वापस से डाला, तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई, ऐसे ही फिर प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पोटैटो वो उठाता है फिर से वापस जाता है, तो यानी कि हो जाएगा 2, 5 + 3 एंड इसमें 3 मीटर और डिस्टेंस आगे गया, तो यानी कि इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं डबल क्यों कर रही हूँ। डबल मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 2 बार कर रहा है, यानी कि जैसे कि वो 5 मीटर आगे गया फिर वापस गया, फिर इतना चला फिर वापस गया, फिर इतना चला फिर वापस गया, ठीक है। तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई होगा। हम वो ये इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लास्ट वाले पोटैटो की बात करते हैं, यानी कि 10th पोटैटो की। इस वाले पोटैटो की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करेगा, इस बकेट से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या चल रहा है 5 + 3 चल रहा है, तो 5 + 3 और डबल तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर भाई वो इधर से इसको उठाएगा तो फिर वापस भी जाएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। लेकिन वो इस बार मतलब कितने से इस बार इसकी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसमें कितने 3 ऐड होंगे, या फिर आप कह सकते हो कितने से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इस वाले जो लास्ट वाले पोटैटो पर आते आते उसको कितने पोटैटो बीच में मिलेंगे, 9 पोटैटो मिलेंगे, तो यानी कि हम मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, यहाँ पर 9 से कर देंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा
2 इंटू में, अब देखो यहाँ पे सब, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2, तो यहाँ पे सब में 2 है, तो यहाँ से मैंने 2 को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब अंदर मेरे पास क्या बचेगा, डेट इज यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 5, यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से चलता रहेगा। एंड यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 32, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको, अब यहाँ पे इसको 2 को तो हम यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। एंड ये हमारे यहाँ पे AP बन गया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, यानी कि मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, SN = n/2 A प्लस में L, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो n क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितनी टर्म्स है, तो कितने पोटैटोज थे भाई, 10 थे, 10 पोटैटोज थे ना, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास 10/2 एंड फिर A प्लस में L, तो A क्या है मेरे पास 5 एंड L मेरे पास क्या है, डेट इज 32, ठीक है। सोल्व कर लो, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसर, 32 इसको ऐड कर लो, तो यानी कि हो जाएगा 10 इंटू में 37 = 370 मीटर। तो उसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43।